हेलो दोस्तों, आज 26 जनवरी का दिन है। तो ठंड के दिन में सब सुबह सुबह नहा के देखिए रेडी हो गए हैं। हम लोग जाने वाले हैं संगम नगरी। देखिए सारे लोग नहा धो के बैठे हुए हैं नाश्ता पानी करके। और ये पापा की तबीयत ख़राब रहती है, इनको ही देखने हम लोग आए हैं इलाहाबाद। ये 4-5 साल से बिस्तर पे ही मतलब हैं। मम्मी उनकी पूरी सेवा करती हैं, अकेले रहती हैं। ये मेरा बच्चा देखो दादी की डायरी ले लिया है राम राम लिखने के लिए। दादी लिखती हैं तो ये भी लिखने बैठ गया है। तो यहाँ देखिए दीदी और दीदी की बेटी है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग का साथ तो मिलता नहीं है, तो इसी बहाने छुट्टियों के दिनों में हम लोग सब लोग आए हैं मम्मी पापा से मिलने। यहाँ अकेले रहते हैं दोनों लोग, सर्वेंट हैं वो लोग, इनकी देखभाल करते हैं और मम्मी पापा की करते हैं। तो हम लोग सब लोग सरप्राइज़ हो गए थे। दीदी भी अचानक आ गई, उनकी बेटी भी आई थी बाहर से, बाहर रहती है बेंगलोर में, शादी में आई हुई थी। तो हम लोग आए इधर इधर दीदी भी आ गई थी, मेरी नंद है और ये उनकी बेटी है, ये बेंगलोर में जॉब करती है। ये भी आई थी शादी में। तो हम लोग का ये भी सरप्राइज हो गई है, हम लोग से मिल ली। हम लोग के साथ ही हमेशा आ रही है, अब बड़ी हो गई है, सब लोग बाहर हो गए हैं। तो अब हम लोग नाश्ता करके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं सबका, सब इकट्ठे हो जाएं तो हम लोग जाएंगे संगम। क्योंकि बहुत दिनों बाद आए हैं इलाहाबाद, इस वक्त माघ का मेला लगा हुआ है। तो आज 26 जनवरी का दिन भी है, तो हम लोग कहे चलो चलते हैं घुमाते हैं। तो मम्मी पापा को छोड़ के जाती नहीं, इसलिए वो सब्जी उब्जी कट कर रही हैं। उनके सर्वेंट आएंगे अभी, करेंगे सारा काम। तो मम्मी कहीं तुम लोग जाओ, हम सब्जी बना लेंगे, तुम लोग ले रख देंगे, आके खाना तो खा लेना। तो हम लोग अब निकल पड़े हैं बाहर। आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। जिस दिन आए थे उस दिन तो इतना कोहरा पड़ा था कि हम लोग की ट्रेन ही बहुत लेट हो गई थी, 24 घंटे लेट हो गई थी। तो इतना अच्छा दिन है कि बहुत अच्छा लगता है सबके साथ मिलके एंजॉय करना। अकेले तो हमेशा ही रहना है। और हम लोग देखिए इतनी तेज़ अच्छी खिली खिली धूप है। इस धूप में हम लोग देखिए संगम नगरी पहुंच गए हैं। यहाँ क्लबवासी आते हैं क्लबवास करने। 1 महीने का ये मेला लगता है, माघ में लगता है। तो हम लोग की गाड़ी अंदर तक चली जाएगी संगम तक, जहाँ हम लोग गंगा यमुना सरस्वती का वो है। तो वहाँ तक हम लोग यहाँ से तो पैदल जाते थे, अगर बहुत ज़्यादा मेला लगा रहता है। अभी 2 ही 3 दिन हुए शिफ्ट हुए यहाँ मेला, तो इसलिए गाड़ियाँ जा रही हैं। तो हम लोग का ड्राइवर जो है हम लोग को पूरे संगम नगरी के अंदर तक गाड़ी से ले गया। नहीं तो ये जो मेला लगता है तो हम लोग को यहाँ से पैदल जाना होता है। ये सारे कैंप लगे हुए हैं यहाँ, सब कैंपों में मेडिकल्स और सारी चीज़ों की सुविधा है। पुलिस का कैंप है, हर सब लोग बैंक्स हर चीज़ यहाँ लगाए जाते हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये भी बाहर की तरफ का है, तो यहाँ पुलिस वुलिस के कैंप लगते हैं। और जो आगे आएगा अभी दिखाएंगे, वहाँ बांध है। ये देखिए सारे पब्लिक बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। इस तक कैंप लगे रहते हैं और पंडालों में सत्संग महात्मा और संत लोग सत्संग सुनाते हैं। तो सारी पब्लिक बैठ के सत्संग सुनती है। यहाँ यही काम है, गंगा जी में नहाते हैं और इस दिन भर अपना सत्संग सुनते रहते हैं। तो ये है, अब हम लोग आ रहे हैं बांध पे। उस बांध के नीचे जो यहाँ का बांध होता है, हम लोग छोटे थे तो ये बांध बहुत हम लोग को ऊंचा दिखता था। अब देखिए फ्लैट्स में दिख रहे हैं और थोड़ा ऊंचान आ गया है। ये इसे बांध कहते हैं। अब इसके नीचे जो है उस साइड में गंगा जी गंगा जमुना सरस्वती का मिलाप है। और यहाँ पे सारे टेंट लगते हैं जो कल्पवासी आते हैं। मेन इधर लगता है, वो उस साइड का था तो वो अंदर एंट्री करने का था। ये यहाँ पब्लिक सारी रहती हैं टेंट लगा के, 1-1 महीने का कल्पवास करते हैं यहाँ। वहीं खाना बनाते रहते हैं। देखिए सारे टेंट लगे हुए हैं गंगा किनारे, जहाँ जहाँ इन लोग को अलॉट हो जाता है जगह, वहाँ अपना कैंप लगा के रहते हैं। और 1 महीना गंगा जी नहाएंगे संगम
पूरा माघ में ठंड में, और वहीं खाना बनाएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं हर चीज़ करते हैं अपना 1 महीना। तो कितना अच्छा लगता है। हम लोग तो छोटे थे तो बहुत आते थे, और अब हम लोग यहाँ गाड़ी छोड़ दिए हैं क्योंकि संगम तक पूरा नहीं जाती घाट में। तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके, ये गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है। अब हम लोग जा रहे हैं मेले के अंदर, जहाँ संगम में, जो संगम गंगा जी हैं उनके बीच में जाएंगे हम लोग, नाव से जाएंगे। तो ये देखिए छोटे छोटे मेले लगे हुए हैं, प्रसाद और ये सब खेल खिलौने, ये सब दिया बत्ती, ये सब सारे शंख मेलों में ये सब तो मिलते हैं, तो ये सब मिल रहे हैं। और ये देखिए रेत है, जैसे लग रहा है राजस्थान आ गए हैं। और यहाँ वो ऊँटों की सवारी की जा रही है। तो हम लोग ने कहा चलो पिक बनवाते हैं। हम लोग ऊँट बैठा हुआ था तो हम लोग यहाँ मस्ती करने लगे, और मस्ती करने आए हैं अपने शहर में तो एंजॉय तो करेंगे ही। अब देखिए हम लोग पिक ली है, ऊँट बैठा हुआ था तो हम लोग कहे चलो पिक ले लेते हैं। तो यहाँ हम लोग पिक ले लिए, और फिर ये देखिए घाट है, ये संगम का मेन स्थान, ये त्रिवेणी से कहते हैं। ये हम लोग का प्रयागराज, ये सब में यहाँ महाकुंभ लगता है। तो ये सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है संगम नगरी। यहीं पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलाप हुआ है, और इसके सिवा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये त्रिवेणी इसका नाम है, गंगा जी सरस्वती जी यहीं पे आके मिली हुई हैं, और जमुना जी, 3 नदियों का यहाँ संगम है, तो इसे हम लोग संगम कहते हैं। तो अब ये देखिए सारी नावें लगी हैं संगम में जाने के लिए। किनारे साइड में तो आपको गंगा जी मिलेंगी, दूसरे साइड में जमुना जी, बीच में सरस्वती जी हैं। तो इसलिए हम लोग संगम का जल लेना होता है, तो हम लोग ने बॉटल ख़रीद रखी थी, और फिर हम लोग यहाँ भी पिक अपना लिए। फिर उसके बाद हम लोग नाव पे बैठ गए, और सब लोग ने डिब्बे ले लिए थे जल लेने के लिए, संगम के जल। और चिड़िया यहाँ आती हैं, ऑस्ट्रेलियाई चिड़िया बाहर से, ठंड के दिनों में इधर साइबेरियन चिड़िया होती हैं, तो उनके लिए भी यहाँ खाने के लिए मिलता है ख़रीदने पे। तो हम लोगों ने ख़रीद लिया था। सेम नमकीन होते हैं, और उसको हम लोग जब यहाँ गंगा जी में डालते हैं ना, बीचों बीच मिलती हैं ढेर सारी, तो फिर जो सारी चिड़िया उड़ उड़ के हम लोग के पास आ जाएंगी, एकदम गंगा जी के पास जहाँ हम लोग खाने का डालेंगे, सारी उड़ के आएंगी। बहुत अच्छा लगता है, इतना एंजॉय हम लोग ने किया गंगा जी में बैठ के कि आप वीडियो ज़रूर देखिएगा तो पता चलेगा। अब देखिए हम लोग कई जो नाव वाला है, हम लोग को नाव निकाल के, ढेर सारी नाव लगी हुई हैं किनारे साइड में, हम लोग इससे सब लोग बैठ गए, और हम लोग को वो नाव पे बैठते ही हम लोग को वो देगा, सब कवर देगा पहनने के लिए, कि हम लोग कुछ अगर दिक्कत आए नाव में पलटे तो हम लोग इससे बच सकें, तैरने में मतलब कि डूबने का चांस कम रहे। वैसे तो हेल्प करने के लिए सब नाव पे पुलिस वाले, जितने जल वाले पुलिस होते हैं सारे लगे हुए थे, कि कुछ दिक्कत आए तो वो बचाने के लिए ये सेफ्टी कवर है, सेफ्टी के लिए दे रखे हैं कि आप अपने सेफ्टी के लिए लगा लीजिए। तो हम लोग ने पहन लिया। देखिए सारी नाव खड़ी है, यहाँ से सब सवारियाँ उस पर बैठ के जाती हैं, क्योंकि बीच संगम का महत्व होता है। किनारे साइड में तो नहा लेते हैं लोग, बहुत लोग नहीं भी जाते हैं, और जिसे संगम का ही जल लेना है त्रिवेणी का, तो वो बीच में जाने के लिए नाव पे बैठ के जाते हैं। और ये देखिए सारी चिड़िया कितनी अच्छी लग रही हैं बहुत। जब हम लोग खाने का डालेंगे सब उड़ के आएंगे, एकदम जैसे हाथ पे बैठ जाएंगे। तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। देखिए अब हम लोग चल चुके हैं नाव पे। अब हम लोग जब बीच पहुँचेंगे, देखिए सारी चिड़िया उड़ के आ रही हैं, और हम लोग पैकेट खोल खोल के चिड़ियों को खाना दे रहे हैं। देखिए सब उड़ के ऐसे आ जाएंगे जैसे हाथ पे ही आके बैठ जाएंगे, और ये देखिए उड़ उड़ के ऐसे डालते ही सारे इकट्ठा हो जाते हैं सब चिड़िया। ये साइबेरियन चिड़िया होती हैं, और यहीं पे आती हैं हर ठंडी, जितने ठंडी के मौसम में वहाँ इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वहाँ से सारे उड़ के सारे पक्षी इधर साइड आ जाते हैं। यहाँ कम ठंड होती है, तो यहाँ सारे जितने यहाँ टूरिस्ट आते हैं संगम नगरी में, जितने भी सब
इनको खिलाने के लिए अपने साथ अनाज लेके आएंगे और इसके अंदर डालते हैं, सारे उड़ उड़ के देखिए खाने के लिए आ जाएंगे और पानी से निकाल निकाल के खा लेते हैं। तो ये एक तरह से दान हो गया, पक्षियों को दान हम लोग ने किया गंगा जी के बीचों बीच जाके संगम में। इसका अलग ही आनंद होता है। ये देखिए सारे उड़ के इकट्ठा हो जाते हैं जब इनको बुलाना होता है। जैसे मछलियाँ होती हैं दाना दो तो इकट्ठा होती हैं, वैसे ये पक्षी भी हैं कि हम लोग को दाना फेंकते ही वो सारे से झुंड बना के आ जाते हैं सब। देखिए हाथ में देखते ही ऐसे फेंको, ये सारे इकट्ठा हो गए हैं, इनकी झुंड इकट्ठा हो जाती है। बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा आप नज़ारा देखे भी होंगे, आप बताइएगा कमेंट्स में। पसंद आए वीडियो तो ये भी बताइएगा कि हाँ, पर हाँ फुल वीडियो देखिएगा तभी पसंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और ये देखिए सभी लोग संगम के बीचों बीच जा रहे हैं। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं एकदम टॉप बीच में। ये देखिए पहुंच गए हैं। ये बीच में जो बना हुआ है, यहाँ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं, यहाँ खड़े होके संगम में यहाँ पूजा करते हैं और बच्चों को नहलाने के लिए इस पे खड़े होके नहलाते हैं। अब हम लोग नाव से आए हुए हैं और इससे यहाँ गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का मिलाप हुआ है, तो लोग यहीं से जल भरते हैं। देखिए हम लोग ने जल भर लिए हैं, जो बॉटल लाए थे सारे बॉटल्स इसी में संगम से भर लिए, क्योंकि किनारे तो सिर्फ गंगा जी हैं, तो यहाँ संगम का मेन पानी जल होता है। तो हम लोग ने यहीं दिया भी जलाया और यहीं से जल का भी लिया। और यहाँ मैंने भी देखिए जल से सूर्य भगवान को प्रणाम किया और अपने ऊपर भी जल डाला। सब लोग ने यहाँ नहाए नहीं, क्योंकि नहा के आए हुए थे और फिर हम लोग ने कपड़े भी नहीं लाए थे, तो ऐसे जल से सब लोग आपस में छींटे डाल के पवित्र हो गए। अब हम लोग देखिए वापसी का हो रहा है सब कुछ, वहाँ दिया भी जला लिए जल भी ले लिए। देखिए सारी चिड़िया कैसे उड़ रही हैं, शाम के वक्त कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। ये देखिए तो हम लोग वापस के लिए रवाना हो गए। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ एक बड़े हनुमान जी हैं, तो बड़े हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। और ये देखिए ये बहुत पुराना किला है। यहाँ एक बरगद का पेड़ है जो कलकत्ता से उसकी जड़ यहाँ तक आई है। अब हम लोग ये देखिए बड़े हनुमान जी के पास लेटे हुए बड़े हनुमान जी है। यहाँ तक पानी जब बाढ़ आती है तो हनुमान जी को नहलाने तक गंगा जी यहाँ तक आती हैं, तो वो अंडरग्राउंड लेटे हुए हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान जी। तो उनको पूरा गंगा जी डुबो के जाती हैं। मान्यता है कि गंगा जी वहाँ तक इसलिए आती हैं कि उनको नहलाना होता है। तो ये बड़े हनुमान जी हैं, ये लेटे हुए हनुमान जी आपको ये इलाहाबाद में ही दिखेंगे। इनकी बहुत बड़ी मान्यता है और हर जगह आपको हनुमान जी खड़े दिखेंगे, पर ये अंडरग्राउंड हैं। और हम लोग इस वक्त पहुँचे जब आरती का समय होने वाला था, इसलिए हम लोग को अंदर नहीं जाने मिला। बाहर से ही हम लोग ने दर्शन किया, जो ठीक से दिख नहीं पाए। और नहीं तो दर्शन जब होता है तो अंदर तक जाने देते हैं, अंडरग्राउंड तक, वहाँ से अच्छा दृश्य दिखता, पर हम लोग दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि समय होने वाला था, आधा घंटा ही बच रहा था, इसलिए आधा घंटा पहले ही बंद कर देते हैं मंदिर। आरती के वक्त 4 बजे होती है, तो हम लोग तो 3:30 के लगभग यहाँ पहुँचे थे। तो अब अंदर जाके देखिए अंदर जा रहे हैं, वहाँ से प्रसाद लेंगे और मंदिर में जाएंगे। वहाँ पर कोशिश करेंगे, देखेंगे दिखेंगे भगवान जी तो ठीक है, दर्शन तो मुश्किल है क्योंकि मंदिर का समय बंद होने का था। तो ये तभी हम लोग को बाहर से दर्शन कराया गया है। किसी तरह वीडियो बनाने में कमी थी नहीं, बना ली है वीडियो। और ये जो है इसके अंदर हम लोग जाते और नीचे सीढ़ी बनी है और सीढ़ी को जो अंडरग्राउंड भगवान जी वो दिख रहे हैं येलो कलर से, फूल उसके अंदर हैं, तो लेटे हुए हैं वहाँ। और वहाँ चारों तरफ से हम लोग को दर्शन करने के लिए जाने दिया जाता है। जब आरती का समय हो रहा था इसलिए बंद है, नहीं तो हम लोग को अंदर जाने देते और अंदर जाके हम लोग
दर्शन कर सकते थे, पर जाने नहीं मिला। कोई बात नहीं, बाद में कभी दिखा देंगे। बहुत दिनों बाद तो हम लोग आए भी थे। ये देखिए अंदर जो फूलों से सजा है, उसके बीच में हनुमान जी लेटे हुए हैं, और ये जो खड़े हैं यहीं हम लोग भी खड़े होकर दर्शन करते, पर हम लोग को जाने नहीं दिया गया। अब बस उसके बाद क्या था, दर्शन हो गए, तीर्थ यात्रा कंप्लीट हुई। अब हम लोग वापसी चल दिए घर की तरफ। घर जाते जाते हुआ कि और कहाँ जाना है, हुआ कि चलो मॉल चलते हैं। मॉल में हम लोग देखे राम मंदिर का पूरा यहाँ स्टैचू पूरा तैयार किया गया था मॉल में भी। फिर हम लोग ने थोड़ा सा वहाँ एंजॉय किया, शॉपिंग किए। सब कुछ करने के बाद हुआ अब क्या किया जाए, वहाँ सब घूम टहल के खा पी के जो भी ख़रीदना था। और हमने यहाँ बाल की कटिंग भी करवा ली। देखिएगा बाल मेरे कैसे हैं, बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि मुझे बाल कटिंग मेरी तरफ जहाँ करवाते हैं सही नहीं होता, तो यहाँ मैंने मॉल में ही कटिंग करवाई है। ये ठीक ठाक हो गई है। और फुल मस्ती फुल एंजॉय के साथ हम लोग का ये सफ़र लगभग दी एंड होता है। और अब इसके बाद हम लोग खा पी के सब चाट ओट खाया, मस्ती किया। उसके बाद हम लोग अब घर चलते हैं। घर में चलते रात हो गई है। अब घर पे आते ही देखिए ये बेटा दीदी का आ चुका है। वो भी हम लोग को सुना कि मामी लोग आई हैं। इसका नाम रुद्र है, पढ़ने में नंबर 1 पे है ये। तो ये भी हम लोग का सुना कि सब आए हैं, तो बस बनारस से दौड़ा दौड़ा ये भी आ गया कि हम लोग चलेंगे मामी से, बच्चों सबसे मिलने, मामा से। ये मेरी सासू माँ आ रही हैं पापा की सेवा करते करते। अब हम लोग मस्ती कर रहे हैं। ये बच्चे जो हैं, दादी ने बना रखा था पोछा के लिए स्टैंड, बैठ के उसी पे ये कुर्सी फिक्स करवा रखी हैं, और बच्चे फुल मस्ती एंजॉय कर रहे हैं।